चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एसपीडी का चैप्टर समाप्त करेंगे आज, ठीक है। चलिए, पेज नंबर निकालिए। सबसे पहले आप निकालिए पेज नंबर, पीछे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालिए। पेज नंबर निकालिएगा आप। 117 तो हो चुका था आपका, ठीक है। आपको पेज नंबर कंप्लीट करना है 127, ठीक मानिएगा, ठीक है। 127 पेज नंबर तक आपको कंप्लीट करना है आज। क्वेश्चन नंबर 127 है, पेज नंबर 127 और क्वेश्चन नंबर 5 से 40, ये पूरा आपको कंप्लीट करना है पढ़ के, ठीक है। कंप्लीट। फिर हम बात करते हैं आपका, इसमें टिक मारिए। फिर आप 100 में आ जाइए 84 पेज तक, ठीक है। आपको पढ़ना कितना है 81, 82, 83, 85 तक पेज में तो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। पेज नंबर 85 एसपीडी का निकालिए, यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। फिर देखिए, अब निकालिए पेज नंबर 50। यहाँ से आज चलेंगे हम 50 से आज 60 तक कंप्लीट। 50 से 60 नहीं, 50 से हम लोग कंप्लीट करना है आज पेज नंबर 62 तक कंप्लीट करना है, ठीक है। आज स्पीड समाप्त हो जाएगा। कल से जो वीडियो अपलोड होगा वो लुसेंट का अपलोड होगा, लुसेंट का होमवर्क के साथ देख आएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये तो करना ही है। और पहली बात की, मॉर्निंग में उठ के कोशिश कीजिए। मॉर्निंग में आप 4 साढ़े 4 में उठने का, 4:30 में उठिए मॉर्निंग में। पहला काम कीजिए कि एक प्रैक्टिस सेट यूपीएससी का, ठीक है। दूसरा काम, जब प्रैक्टिस सेट बन जाए तो कुछ देर के लिए गैप दे दीजिए, कंप्लीट बना के ही उठिएगा। उसके बाद चले जाइए नाश्ता वगैरह, नहाने वाने चले जाइए। नहा के आइए तो फिर एक बार स्पीड में देख लीजिए फर्स्ट सेट को, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही कीजिएगा, ये कर लीजिए। फिर उसके बाद लुसेंट पढ़िएगा, बीच में दोपहर में लुसेंट पढ़िएगा। यूं पे ध्यान मत दीजिए ज़्यादा, जो एग्जाम जिस दिन एग्जाम होगा उस एक दिन पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बात खत्म, ठीक है। ये कर लेना है। उसके बाद जब ये लुसेंट पढ़ी, लुसेंट कल से वीडियो लुसेंट का अपलोड करेंगे, ज्योग्राफी का, ठीक है। कल से अपलोड करेंगे, आज पढ़ेंगे कल से अपलोड करेंगे, ठीक है, होमवर्क के साथ, ठीक है। करंट अफेयर करवा दिए, लुसेंट हो गया। साइंस का 2 वीडियो लुसेंट और ये ज्योग्राफी और साइंस दोनों अपलोड करेंगे, ठीक है, होमवर्क के साथ। लुसेंट को 4 जाना किताब को, इस लाइन से उस लाइन तक। दूसरी बात, प्रैक्टिस सेट तो रोज़ बनाना ही है। फिर शाम के समय में ज्ञान बिंदु का जो किताब है उसको रिवीजन कीजिएगा शाम के समय में, ठीक है। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जो पढ़ चुके हैं कंप्लीट, बिहार भी था देखते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, स्पीड में पढ़ चुके हैं, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, पेज नंबर निकालिए आप 50, स्पीड के पेज नंबर 50 निकालिए। 50 तो कर चुके हैं, 51 करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पहला आपका प्रमुख खिलाड़ी एवं संवैधानिक राज्य, इसमें छोड़िए, नीचे बगल में आइए। प्रमुख खेल के शुभंकर, देखिए खेलो इंडिया जो स्थल है यहाँ पे, पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में दिव्य पर्व और एक डॉल्फिन है, ठीक है। शुभंकर इसके हैं। आयोजन जो हुआ था 2025 में, पहला खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कहाँ हुआ था, बिहार में, याद रखिएगा, ठीक है। खेलो इंडिया जो हुआ था बिहार में, कहाँ, शुभंकर कौन है, गज सिंह शुभंकर इसके हैं, याद रखिए। बिहार में गया में भी हुआ था ये, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में हुआ था, गज सिंह के द्वारा हुआ था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में नई दिल्ली, पैरा बोलेगा तो इंडिया, पैरा गेम पूछेगा तो आपको नई दिल्ली, और यूथ गेम्स पूछेगा तो बिहार, ठीक है। और यूथ गेम के गज सिंह थे और उज्जवल, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक मारिए। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ था, उत्तराखंड में हुआ था ये, ठीक है। तो अब खेलो इंडिया यूथ गेम पूछेगा आपसे, यूथ पूछेगा तो बिहार, और पैरा गेम पूछेगा तो नई दिल्ली, टिक मारिएगा, ठीक है। फिर नीचे आइए, फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था, ऐसी कौन थे, शुभंकर, तर्जुनी थी, तर्जुनी, ठीक है। फिर नीचे आइए, नीचे वर्ल्ड कप 2023 में संबंधित 10 स्टेडियम, इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है अक्सर कि ये स्टेडियम कहाँ है, तो अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है, नई दिल्ली में, याद रखिएगा। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है, तो मुंबई में, वानखेड़े मुंबई में। अक्सर पूछ लिया जाता है कि मुथमैया अन्नामलाई चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पे, चेन्नई में, इसके बारे में अक्सर पूछता है, याद रखिएगा, ठीक मारिएगा। ईडन गार्डन कहाँ पे, तो कोलकाता, ये तो सबको पता है, ईडन गार्डन के बारे में 3 में पूछता है, ईडन गार्डन कोलकाता में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे, तो अहमदाबाद गुजरात में है, ये भी नहीं पूछेगा, बट टिक मारिए। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे, तो हैदराबाद में है, तेलंगाना में है ये, हैदराबाद में, ठीक है। MCA इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ पे, पुणे में, महाराष्ट्र में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पे, तो बेंगलुरु में है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी
इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है। ठीक है, तो ये पोटेंट जो है ये पूरा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवीजन करना है, बार बार टिक मार लीजिए। तो प्लीज बैठिए, पेज नंबर 52 लाइए। 52 पेज नंबर देखिए, 52 पेज नंबर टिक मारिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल मैच कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था। ठीक मारिए। फिर नीचे आइए, बैडमिंटन में आइए। बैडमिंटन में देखिए इंडियन ओपन 2025 कहाँ पे? ओजोन नई दिल्ली में हुआ था। इंडियन ओपन आयोजन कहाँ पे था? नई दिल्ली में हुआ था। फिर देखिए एशिया बैडमिंटन चैंपियन 2024, थोड़ा सा आगे बढ़िए इस पर, हाँ इसी पेज में है, हाँ देख लीजिए, हाँ एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 41वां आयोजन चीन में हुआ था। ठीक है, फिर नीचे आइए 78 संतोष ट्रॉफी 2024 से 25 आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। ठीक है, फिर नीचे आइए, इस पेज में कोई ब्रांच नहीं है, पेज नंबर आइए आप 653। हॉकी में ही, हॉकी में पहला महिला हॉकी इंडिया लीग कहाँ पे ये आयोजन हुआ था? ये आयोजन रांची में हुआ था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, महिला हॉकी लीग का आयोजन 2025 में आयोजना कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था। फिर नीचे आइए टेनिस में चेन्नई ओपन 2025, चेन्नई ओपन 2025 का संस्करण 112वां था। ये आयोजन मलागा स्पेन में हुआ था। ठीक है, फिर आइए शतरंज में, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 आयोजन सिंगापुर, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन सिंगापुर में हुआ था। ठीक मान लीजिए। फिर देखिए नीचे आइए, पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स, पहला खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का आयोजन कहाँ पे? घोगला के बीच में दीवा में हुआ था। फिर नीचे टीम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 कहाँ होता? नई दिल्ली में। टिक मारिए। खो खो पुरुष वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। फिर नीचे टिक मारिए 11वां प्रो कबड्डी लीग कहाँ पे हुआ था? यहाँ पर पुणे में हुआ था। फिर नीचे चौथी दक्षिण एशिया जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में हुआ था। ठीक है, टिक मारिए। ठीक है, पेज में उठाइए, पेज आप देखिए, पेज नंबर 54 में देखिए, हाँ मियाओ लीजी को टिक मारिए। पहला खेलो परिदृश्य विविध में आइए, बहुत इंपॉर्टेंट खेल विविध जो ये पेज जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस पेज का हर लाइन आपको ध्यान देना है और बार बार रिविजन करना है। ठीक है, तो देखिए टिक मरवाते हैं आपको। मियाओ लीजी को फीवा महिला एशिया कप 2025 का राजदूत नियुक्त किया गया है। कुछ मैनी फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने। टिक मारिए। शुभंकर गिल भारतीय के 37वें टेस्ट कप्तान बने। शुभंकर गिल तो भारतीय के में कप्तान बने 37 में, याद रखिए। शुभंकर गिल जो थे भारतीय के 37वें टेस्ट कप्तान बने थे। ठीक है, अब नीचे मारिए। इसमें देखिए भारत के भाला फेंक एथलीट्स शिवपाल सिंह पर डोप स्टेट में असफल होने के कारण 8 साल का प्रतिबंध। एक पूछा क्वेश्चन बताइए कि शिवपाल सिंह को कितने साल का प्रतिबंध किया गया है? तो 8 साल के लिए। ठीक है, खेल से। तमिलनाडु में LR श्रीहरि भारत के 6वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। ठीक है, फिर नीचे जर्मनी के शुहल में आयोजन ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में भारत का 11 पदकों में 3 स्वर्ण था, 4 रजत था और 4 कांस्य था। टिक मारने के लिए पूछे गए, टिक मारिएगा। द्वीप के घोगला बीच पर खेले गए पहले खेलो इंडिया बीच में गेम्स 2025 में 14वां पदकों में मणिपुर को पदक तालिका के शीर्ष पर रखा गया। ठीक है, फिर नीचे बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है, जबकि मेजबान बिहार पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा। रोहित शर्मा T20 में 12 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बने। रोहित शर्मा T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बने। ठीक है, विराट कोहली IPL में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर करने वाले बल्लेबाज बने। 14 साल में वैभव सूर्यवंशी IPL समस्तीपुर का है, वैभव सूर्यवंशी जो है समस्तीपुर का है। 14 साल में वैभव सूर्यवंशी IPL इतिहास में सबसे तेज तक 35 गेंद में बनाया है, ये शतक बनाया है। ठीक है, याद रखिए, शतक मतलब 100 रन। ठीक है, 100 रन। ठीक है, आने वाला बल्लेबाज बनाया है। वैभव 14 वर्ष लड़का है, ये समस्तीपुर का ही है, राजधानी घर में होगा। ठीक है, अब देखिए
नीचे आइए आप देखिए निशानेबाज सौरभ चौधरी ने शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। फिर नीचे आइए खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार में आयोजित हुआ। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 वांकर गज सी बिहार में आयोजित हुआ। मोहन युद्ध पीछे भी टिक मरवाए थे ना, युद्ध गेम बोले तो बिहार में टिक मारिएगा। ठीक है, भारत में पहले ISS विश्व कप 2025 में कुल 8 पदक, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य के साथ दूसरे स्थानों पर रहा है। ठीक है, विराट कोहली ने T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय बने। विराट कोहली IPL के इतिहास में 1000 चौके छक्के IPL में, देखिए किसमें, तो IPL में 1000 छक्के चौके लगाने वाले खिलाड़ी बने। हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाजी बने। विराट कोहली T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले, देखिए विराट कोहली के सबसे बेसी रन T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने। भारत में सीनियर एशिया कुश्ती चैंपियन में 10 पदक जीते है ना, भारत में सीनियर एशिया कुश्ती में चैंपियनशिप में 10 रन जीते। ठीक है, अब फिर आगे सुनील कुमार एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता। ठीक है, टिक मारी। फिर हॉकी झारखंड 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन बनी। टेबल टेनिस खिलाड़ी शतरंज कमल ने संन्यास लिया। ठीक है, ये विराट कोहली 3,000 रन वनडे खेल में खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेट बने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या है कि विराट कोहली वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। विराट कोहली क्या है, सबसे तेज रन बनाने वाले बने हैं और रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर है। ठीक है, 14,000 बनाए विराट कोहली, 11,000 बनाए रोहित शर्मा। बहुत सब टिक मारिएगा, बहुत पूछता है एग्जाम में अक्सर। ठीक है, स्मृति में टिक मारी है। ठीक है, स्मृति मंधाना, मेरा प्यारा स्मृति मंधाना महिला ICC वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर चुनी गई। अब टिक मारिए जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट द्वारा 200 विकेट पूरे करने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बने। जसप्रीत जो है पूछा सबसे तेज विकेट लेने वाले कौन से बने, तो जसप्रीत बुमराह टेस्ट। ठीक है, अब नीचे ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH विश्व रैंकिंग में 5वें स्थान पर पहुंची, जबकि महिला टीम 9वें स्थान पर पहुंची। अब पेज में निकालिए 55। देखिए द डायरी ऑफ द क्रिकेट का है पूजा पुजारा। ठीक है, फिर टिक मारी। ये एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है हमेशा, करंट अफेयर में एक पुस्तक के नाम और पूछता है हर एग्जाम में। ठीक है, फिर देखिए फिर है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा क्या है, बंडारू दंडोत्य। टिक मारिएगा। फिर नीचे टिक मारिए रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन अरुण सिंघल देवेंद्र शर्मा है। टिक मारिएगा। टू द सेवेंथ जनरेशन में टिक मारिएगा। डॉक्टर VI मथन ने जो लिखे हैं इसको टिक मारिएगा। द न्यू आइकन में टिक मारिएगा। ये अरुण द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्री अरुण शैली में टिक मारिएगा इसमें। फिर नीचे आइए स्पीकिंग विद नेचर रामचंद्र गुहा टिक मारिए। फिर नीचे आइए 9 यार्ड सारीज में टिक मारिए प्रशांति राम में टिक मारिए। फिर नीचे आइए विटनेस किताब लिखी है इसमें टिक मारिए आप साक्षी मल्लिक टिक मारिएगा। फिर नीचे आइए आप कॉल ऑफ द गिरी किसका लिखा हुआ है, ये परिमल नाथवानी। ठीक है, इंडिया @100 इसमें टिक मारिएगा KV सुब्रमण्यम। ठीक है, बिहार के गांधी नीतीश कुमार में टिक मारिए अशोक चौधरी एवं शांभवी चौधरी। ठीक है, बिहार के गांधी नीतीश कुमार अशोक चौधरी एवं शांभवी चौधरी टिक मारिए। फिर सोर्स कोड आई हैव द स्ट्रीट एंड कुट्टी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, ये आपका है रविचंद्रन अश्विनी। ठीक मारिए। सोर्स कोड
माइक विंग्स, इसमें भी टिक मार लीजिए। फिर देखिए नीचे में द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी में टिक मारिएगा। दिया हुआ सैम पित्रोदा, भारत से ग्राफिक और डिज़ाइन के लिए प्रेरणा, भारत से ग्राफिक डिज़ाइन के लिए प्रेरणा में टिक मारिएगा आप। इसमें आपका आता है जया जेटली, टिक मारिएगा। संस्कृति के आयाम में टिक मारिए मनोरमा मिश्रा। नए भारत का सामवेद विमोचन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, टिक मारिएगा। ठीक है, और फिर पेज नंबर निकालिए 56 पेज में, पेज नंबर देखिए 56 पेज में पूरा जो आपको वैसे याद तो है ही, बट पूरा रिवीजन कर लीजिए 56 पेज नंबर। ये तो कहने की बात नहीं है, जितना डाटा इसमें है आपसे पूछेंगे बार बार, बताइए ब्रेल दिवस कब होता है, प्रवासी दिवस कब होता है, विश्व हिंदी दिवस कब होता है, ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें सब टिक मार लीजिएगा। ठीक है, टिक मरवा देते हैं। इसमें आप टिक मारिए, हिंदी दिवस में टिक मारिए, इम्पोर्टेंट है। आपका थल सेना में टिक मारिए, युवा दिवस में, ये सब इम्पोर्टेंट है, वैसे इसमें छांटना कुछ है ही नहीं, तो पूरा याद कर लीजिए। ठीक है, ये पूरा आप इसको याद कर लीजिएगा, आपसे हम पूछेंगे बार बार, बट फिर भी एक बार हम डिवीजन कर देते हैं। देखिए ब्रेल दिवस क्या है, बेल टकला छिलाता है, 4 तारीख को याद रखिए। ब्रेल दिवस, प्रवासी दिवस 9 को प्रवासी, 10 को क्या है। फिर देखिए इसमें आपका है 12 तारीख क्या है, आपका 12 को क्या है आपका देखिए इसमें राष्ट्रीय युवा दिवस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बोलिए तो स्पेशल का वीडियो डाल देंगे बनाकर, आप समझ नहीं आए तो वैसे आप इसको अच्छे से एक बार रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे आपको याद करवा चुके हैं अच्छे ढंग से, पूरा इसका फिर से रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, पेज में निकालिए आप, पेज नंबर 57 निकालिए। ठीक है, 57 पेज नंबर देखिए। फिर देखिए 23 को क्या, 23 को क्या पराक्रम दिवस हो गया, 24 को क्या राष्ट्रीय बालिका दिवस हो गया, 25 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस हो गया, 25 को पर्यटन दिवस हो गया, 26 को गणतंत्र दिवस हो गया, 31 को शहीद दिवस हो गया। ठीक है, 4 को विश्व कैंसर दिवस हो गया, 11 को संपन्न दिवस हो गया, 14 को वैलेंटाइन डे हो गया, 15 को शहीद दिवस हो गया, विश्व मातृभाषा दिवस 21 को हो गया, 28 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हो गया, 3 को क्या है कि 3 को आपका हो गया वन्य जीव दिवस हो गया, 8 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया, 15 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हो गया, 17 को प्रेरणा दिवस हो गया, 22 को विश्व जल दिवस हो गया, बिहार दिवस भी उसी को 22 को है। ठीक है, 24 को विश्व को क्षय रोग दिवस हो गया, 7 को विश्व स्वास्थ्य दिवस हो गया, 14 को अम्बेडकर जयंती और विश्व समानता दिवस, 18 तारीख को विश्व विरासत दिवस, 27 को पृथ्वी दिवस, 25 को विश्व मलेरिया दिवस, 26 को विश्व बौद्धिक क्षमता दिवस। टिक मारते रहिए समय। 1 मई को मजदूर दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस हो गया। ठीक है मानिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस हो गया, विश्व फुटबॉल दिवस हो गया, फिर देखिए स्वतंत्रता दिवस दिवस हो गया। 31 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस हो गया, 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस हो गया, 7 तारीख को विश्व खाद्य दिवस हो गया, 12 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हो गया, 14 को विश्व रक्तदान दिवस हो गया, दाता दिवस हो गया, 20 तारीख को शरणार्थी दिवस हो गया, 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो गया, 25 को संविधान हत्या दिवस हो गया, 29 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, फिर देखिए 1 को चिकित्सा दिवस हो गया, फिर देखिए 11 को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 को अंतर्राष्ट्रीय मामला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस हो गया, 26 को कारीगर विजय दिवस हो गया, विश्व को हेपेटाइटिस बी दिवस हो गया, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 तारीख को है। ठीक है, अब देखिए हिरोशिमा दिवस हो गया 6 तारीख को, 7 को भाला फेंक दिवस हो गया, इसको नीरज चोपड़ा की तरफ मनाया जाता है, और 12 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हो गया, 17 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हो गया, स्मृति दिवस हो गया। ठीक है, 15 को स्वतंत्रता दिवस हो गया, 20 को सद्भावना दिवस हो गया, और 23 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हो गया, 29 तारीख को राष्ट्रीय खेल दिवस हो गया, 5 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हो गया, और 8 तारीख को साक्षरता दिवस हो गया, 11 को महाकवि दिवस हो गया, 14 को हिंदी दिवस हो गया, आयुर्वेद दिवस हो गया, 27 तारीख को विश्व पर्यटन दिवस हो गया। ठीक है, दो तारीख को हिंसा दिवस हो गया, गांधी जयंती हो गया, 5 तारीख को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हो गया, 7 तारीख को नीलगिरी तहर दिवस हो गया, 8 तारीख को भारतीय वायुसेना दिवस हो गया, 11 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हो गया, 15 तारीख को विश्व
छात्र दिवस हो गया। 20 तारीख को विश्व सांख्यिकी दिवस हो गया। 24 तारीख को संयुक्त राष्ट्र दिवस हो गया। 31 तारीख को राष्ट्रीय एकता दिवस हो गया। 31 को अक्टूबर को हो गया इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि हो गया। ठीक है। फिर 1 को विश्व शाकाहारी दिवस, 1 नवंबर याद रखिए विश्व शाकाहारी दिवस। और 3 को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस रिजर्व दिवस। 10 तारीख को विश्व विज्ञान दिवस। 12 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ठीक है। फिर आगे आइए 14 तारीख को बाल दिवस, विश्व मधुसेव दिवस हो गया। 15 तारीख को जनजातीय गौरव दिवस हो गया। 24 तारीख को दिवस शहादत दिवस हो गया। 25 को नॉन वेज दिवस हो गया। 26 को राष्ट्रीय विविधता दिवस हो गया। ठीक है। फिर आइए 1 को हो गया विश्व एड्स दिवस हो गया। 2 को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हो गया। 4 तारीख को भारतीय नौसेना दिवस हो गया। 5 को विश्व मृदा दिवस हो गया। 6 तारीख को मैत्री दिवस। 7 को झंडा दिवस। 10 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 14 तारीख को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 22 तारीख को राष्ट्रीय गणित दिवस, किसान दिवस हो गया। 23 तारीख को 24 तारीख को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, सुशासन दिवस हो गया। 25 तारीख को 26 को वीर बाल दिवस। ठीक है। ये मतलब सब पढ़ लिए को आपको ध्यान में आएगा। ठीक है। बार बार इसको रिविजन कर लीजिए। फिर पेज नंबर 57 में आइए। पेज 57 क्या है कि 25 देखिए टिक मारिए। 25 मई क्या है वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस में टिक मारिए, इम्पोर्टेंट है। फिर आइए 8 मई को क्या है विश्व रेड क्रॉस दिवस में टिक मारिए। इसका क्या था थीम में टिक मारिए। थीम बहुत पूछता है हमेशा। तो मानवता को जीवित रखना बताया, पूछा कि बताइए कि 2025 में विश्व रेड क्रॉस दिवस के दिन कौन सा थीम, क्या थीम था? तो मानव को जीवित रखना ये थीम था। मानव को जीवित रखना ये थीम था 2025 में। ठीक है। तो पूछे आपसे बताइए कि टिक मारिए 26 अप्रैल 2025 को विश्व बौद्धिक क्षमता दिवस में IP एंड म्यूजिक फिल द बीट ऑफ IP ये था आपका थीम। टिक मारिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 25 अप्रैल को हुआ था विश्व मलेरिया दिवस में थीम था मलेरिया का अंत हो हमारे साथ, पुण्य निवेश पूर्ण कलम का पूर्ण प्रज्वलन हो। फिर ये 22 अप्रैल को है आपका पृथ्वी दिवस, उसमें थीम था हमारी शक्ति हमारा ग्रह। फिर था 18 अप्रैल को था 25 को था विश्व धरोहर दिवस था आपदाओं और संसाधनों के खतरों में धरोहर। ठीक है। फिर ये 10 अप्रैल को 25 में विश्व है होम्योपैथी दिवस में आया। ये होम्योपैथी क्या है 10 अप्रैल को है और इसमें अध्ययन अनुशंसा है। ठीक है। अध्ययन अनुशंसा टिक मारिए, अध्ययन अनुशंसा। ठीक है। फिर 24 मार्च में आइए विश्व टीवी दिवस में आइए। इसमें थीम क्या था? थीम था हाँ हम टीवी को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। हाँ हम टीवी को समाप्त कर सकते हैं, ये 2025 का थीम था टीवी दिवस में। ठीक है। फिर ये 21 मार्च को हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस में वन और भोजन। ठीक है। फिर आइए नीचे 4 फरवरी को आइए 2025 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था? यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है। फिर 2 फरवरी को था विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक मारिए, आर्द्रभूमि को इम्पोर्टेंट है। इसमें था आर्द्रभूमि में थीम था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा। फिर आइए आपका 26 जनवरी को आइए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। कस्टम्स अपनी प्रतिबद्धता को दक्षता सुरक्षा और समृद्धि को में पूरा करना। फिर आइए 24 जनवरी को आइए 24 जनवरी में क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस था। उसका थीम क्या था? AI और शिक्षा स्वचालन की दुनिया में मानवीय एजेंसी को बनाए रखना। फिर आइए 10 जनवरी को आइए तो इसमें विश्व हिंदी दिवस में टिक मारिए, विश्व एकता दिवस संस्कृति गर्व को आवाज़ हिंदी। ठीक है। फिर पेज पढ़िए तो इसमें आप आइएगा तो फिर देखिए आपका पेज नंबर देखिए 58 में टिक मारिएगा। इसमें 23 नवंबर को क्या था? राष्ट्रीय किसान दिवस। थीम इसमें क्या था? भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती। ठीक है। फिर टिक मारिए 5 दिसंबर को है विश्व मृदा दिवस में थीम था क्या था? मिट्टी की देखभाल मापे निगरानी करे प्रतिबंध में। ठीक है। फिर 1 दिसंबर को आई 3 दिसंबर विश्व एड्स दिवस में है सही अधिकारी की राह मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। फिर टिक मारिए 11 नवंबर में टिक मारिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। भारत के पहले शिक्षा मैत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती। ठीक है। फिर आइए 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस में युवाओं की अग्रणी बनाना। फिर 29 अक्टूबर को आइए आयुर्वेद दिवस। ठीक है। फिर आइए 24 को आइए तो विश्व पोलियो दिवस में आइए। इसमें आपका थीम था प्रत्येक बच्चे तक पहुंचने के लिए एक वैश्विक मिशन। ठीक है। फिर आइए 23 जून को आइए 23 जून में आपका क्या है?
ठीक मानिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का थीम कहता है चले चले और जश्न मनाए। ठीक है, फिर नीचे आइए 5 जून में आइए तो 5 जून में देखिए क्या है इसमें विश्व पर्यावरण दिवस में टिक मारिए। इसका था हमारी भूमि हमारी भविष्य हम जनरेशन रेस्टोरेशन है। टिक मारिए। फिर ये नीचे आइए पेज में आप देखिए इसमें क्या है कि आप आइए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष, इसके नीचे में 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 2024 में उष्णगणों में कैम लीड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में और 2025 में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, दोनों में आप टिक मार सकते हैं। ठीक है, अब पेज नंबर पलटिए, पेज नंबर आइए 59 में आइए। देखिए संयुक्त राष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन टिक मारिए 27वां, इस नीचे टिक मारिए। इसी पेज नंबर 59 देखिए लिखा होगा संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता COP16 2024 में इसके जो अध्यक्ष थे वो कैली थे और कोलंबिया के थे। और ये योजना का हुआ था 21 अक्टूबर 1 नवंबर 2024 को हुआ था। ठीक है, फिर नीचे टिक मारिए इसमें 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025, इसमें टिक नई दिल्ली में हुआ था 7 मार्च 2025 को हुआ था। ठीक है, फिर नीचे आप आइए महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्टेट शिखर का सम्मेलन 2025 में हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, फिर नीचे आइए 46 में क्या है कि आसियाना शिखर सम्मेलन 2025 में मलेशिया में हुआ था और यहाँ पे 26-27 मई 2025 को हुआ था। ठीक है, 13 संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 फ्रांस एवं कोस्टा रिका में हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़िए पेज नंबर उठाइए, पेज नंबर देखिए अब 60 में देखिए 60 में आपका न्यूनतम इंडेक्स है। यहाँ पे ये एग्जाम में पूछता है इसीलिए आपको पूरा बता रहा है कि इस पर आपको प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगा। पर डे जो है 5 क्वेश्चन इसमें से लिखिएगा कॉपी पर। ठीक है, इसको लिखिए एविएशन है शॉर्ट हैंड, इसमें लिख के 5 पर डे टिक मारना है आपको, हर रोज़ टिक मारना है। ठीक है, 5 हर रोज़ लिखना है आपको। ठीक है, डिटेल्स। ठीक है, ब्रैक क्या होता है इसमें, इसका फॉर्म क्या होता है, नोटा क्या होता है। ठीक है, जैसे नोटा क्या होता है देखिए इसमें लिखा हुआ नोटा का नन ऑफ द एबव। ठीक है, फिर देखिए आपका जैसे आपका हो गया MOU का क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जैसे आपको कुछ CB को बताइए तो CB का होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको खुद करना है, सिर्फ 5 एविएशन करने है। ठीक है, फिर एक पेज में निकालिए 61 पेज में जो भी है बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इंसान टिक मरवाते हैं। 61 पेज में का जो है और ये आपका लास्ट इज 2 पेज बचा हुआ ना। देखिए 61 में देखिए कि राम मंदिर महोत्सव तथ्य में आइए, इस पेज को बढ़िया से पढ़िएगा। मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था, PM मोदी के द्वारा। 20 में हुआ था, आज से 5 साल पहले हुआ था। ठीक है, 5 अगस्त को हुआ था, ये अगस्त आने वाला है, इसका 5 साल पूरा जाएगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को किया गया था। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण नागर शैली, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे इम्पोर्टेंट है कि बताइए अयोध्या के राम मंदिर का जो है निर्माण किस शैली में, तो नागर शैली में। नागर शैली के बारे में क्या है तो आप नेट पर अगर चेक कर लीजिएगा नागर शैली होता क्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये पूछता है राम मंदिर का डिज़ाइन वास्तुकार चंद्रकांत सोमरूप ने किया था। मंदिर का निर्माण टाटा और लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने मिलकर किया है। 1800 करोड़ की लागत से निर्माण मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। ऊंचाई मंदिर का पूछता है 160 फीट है। नागर शैली में हुआ है। 22 जनवरी 2004 को इसका क्या हुआ है, प्रतिष्ठान हुआ है। और इसका जो शिलान्यास हुआ है वो आपका 5 अगस्त 2020 में हुआ था। ठीक है, अब आपसे पूछेगा रामलला की मूर्ति का ऊंचाई कितना है, तो ये पूछेगा नहीं, बस जान लीजिए 51 इंच का है और अरुण योगीराज के द्वारा है। राम मंदिर में 5 मंडप, कितने मंडप हैं, 5 मंडप हैं और 392 खंभे हैं तथा 3 मंजिलें हैं। ठीक है, फिर आइए भारत मंडप महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, इसमें क्या है कि भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंडप की अवधारणा से प्रेरित भारत मंडप का उद्घाटन PM मोदी ने 26 जुलाई 2023 को किया। इसके वास्तुकार संजय सिंह एवं साइमन NF स्पेनिश हैं। इसका निर्माण शापूरजी पालोनजी एंड कंपनी लिमिटेड ने किया।
ठीक है। इसके उच्च स्तर पर 7,000 लोगों की बैठक की व्यवस्था है। फिर नीचे आई विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा दिल्ली में प्रगति मैदान में स्थित भारत और मंडप के सामने अष्ट धातु से बनी। किससे बनाई? तो अष्ट धातु से, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है और इसका जो ऊंचाई है 27 फीट ऊंची और 18 टन वजनी। इस मूर्ति को तमिलनाडु के स्वामी मलाई राधा कृष्ण सतपति की द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। फिर नीचे में भारत का नया संसद भवन महत्वपूर्ण, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 संसद भवन से क्वेश्चन रहेगा इस पर, ठीक है। 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 144वीं जयंती के अवसर पर किया। एक क्वेश्चन किसी जयंती पर किया है? तो विनायक दामोदर सावरकर की जयंती 140वीं जयंती पर संसद भवन का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। इसका निर्माण टाटा लिमिटेड 971 करोड़ रुपए की अनुमति से लागत से किया है। भवन का डिजाइन HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र के कुल 1272 लोग बैठ सकेंगे। नए संसद भवन के लोकसभा संसद में 888 सदस्यों की, राज्यसभा संसद 384 सदस्यों की बैठक की व्यवस्था होगी। नए संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल हैं, ठीक मारिएगा। इसमें इम्पोर्टेंट है। फिर इसमें आप आइए, इसमें भारत के प्रमुख रामसर साइट हमेशा पूछ लेता है। सबसे बेसी रामसर साइट जो है तमिलनाडु में है, ठीक है। सबसे बेसी, ठीक है। वर्तमान देखिए प्रतीक मारिए, आपका जो सबका कोई परीक्षा अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में, टिक मारिएगा। थेथर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है। फिर नीचे आइए, नजरायन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? ये भी तिरुपुर तमिलनाडु में है। फिर नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई बिहार में है। नागी नकटी दोनों बिहार में ही, जमुई में है, ठीक है। फिर नीचे आइए, लॉग वुडन लोहा रिजर्व ये भी तमिलनाडु में ही है। कारा वेट्री अभ्यारण्य भी तमिलनाडु में ही है। और फिर देखिए कांजीपुरम तमिलनाडु में आप सब पढ़ लीजिए, इसी में कन्फ्यूजन देगा। अब देखिए वर्तमान में भारत में रामसर साइट को कितना है? सबसे बेसी रामसर साइट कितना है? 89 है, ठीक मान लीजिए। रामसर साइट जो है 89 होता है। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पे? तमिलनाडु। 20 बताया था ना आपको, तमिलनाडु में सबसे बेसी रामसर साइट है, 20 है। पूरे भारत में 89 है, उसमें 20 भारत है, तमिलनाडु में है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कहाँ पे था? हरिके बैराज। भारत का सबसे छोटा पूछेगा आर्द्रभूमि, तो आपका कृत्रिम पूछेगा तो हरिके बैराज, और छोटा पूछेगा तो रेणुका वेटलैंड, और सबसे बड़ा पूछेगा तो सुंदरवन, ठीक है। पेज पलटिएगा थोड़ा, 62 पेज नंबर। देखिए इस पेज में क्या है कि मिशन चंद्रयान 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पढ़ना, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एस सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो द्वारा LBM M3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा में दक्षिण ध्रुव पर, कहाँ पे? दक्षिण, याद रखिएगा, दक्षिण ध्रुव पे पहुंचा था। कहाँ पे? दक्षिण ध्रुव में, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि पूरा पश्चिम मान लीजिएगा, दक्षिण ध्रुव पे, ठीक है। इसमें 3 मॉड्यूल था, जिसको बोलते हैं प्रोपल्शन बोलते हैं, मॉड्यूल लैंडर। पहला होगा प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो रॉकेट जब उड़ता है तो अपना पीछे का भाग छोड़ते आता है, तो 3 मॉड्यूल वहाँ पहुँचा था। पहला का नाम था प्रोपल्शन मॉड्यूल, तो लैंडर मॉड्यूल, और सेकंड था रोवर, ठीक है। लैंडर को विक्रम कहते तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया है। चंद्रयान 2 2022 और 19 में के सिवन की अध्यक्षता में इसरो द्वारा GSLV Mark 3 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। फिर नीचे टिक मारिएगा, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, तो इसमें आप टिक मारिए, सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछवाने का लक्ष्य 2025 इसी साल तक लक्ष्य है। ऑप्टिकल फाइबर जो इंटरनेट पर बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर जो हम काम करते थे उसी बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर तार को, ठीक है। अब नीचे यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 25 में है। फिर ठीक है, भारत में $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बढ़ाने का लक्ष्य 25 में है। भारत में टीबी को मुक्त करने का देश लक्ष्य बना 25 में, ठीक है। टीबी को, पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिक्स करने वाला लक्ष्य 25 में। फिर नीचे HIV एड्स को ख़त्म करने, मलेरिया को उन्मूलन के लिए 30 में लक्ष्य रखा गया कि HIV को भी खत्म किया जाए। अब आइए वर्ष 2022 से 24 में स्थापित प्रमुख स्टैचू। एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ से 100% आएगा इस टॉपिक से, यहाँ पर देखिए स्टैचू से आएगा। तो स्टैचू को पूरा बढ़िया से पढ़ रहा है, स्टैचू एक भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। पूरा
बढ़िया से पढ़ना है। स्टैच्यू ऑफ द यूनिटी भारत के बाहर हनुमान जी का ये है, ठीक है। और इसमें टेक्सा का कंपनी का है ये, देख लीजिए अमेरिका में बनाया है, शुगरलैंड से निकाला गया है ये। स्टैचू ऑफ द वेलोर कहाँ पर ये असम में है, जोराहाट में 125 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ द वेलोर होम के जनरल लाचीर और बोरफुल की खास्य प्रतिमा है, ठीक है। फिर टिक मारिएगा नीचे वाले में स्टैचू ऑफ द सोशल जस्टिस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टैचू ऑफ द सोशल जस्टिस जो है सामाजिक न्याय की प्रतिमा है, ठीक है। स्टैचू ऑफ द वननेस, ये एकता का प्रतिमा है, ठीक है। इसका ऊंचाई पूछेगा बताइए, ये पूछा बताइए स्टैचू ऑफ सोशलिस्ट क्या है, सामाजिक न्याय के लिए है। पूछेगा आप स्टैचू ऑफ द वननेस क्या है, एकता का प्रतिमा है, किसका है, एकता का, मध्य प्रदेश में है ये। पूछेगा कि स्टैचू ऑफ द वननेस कहाँ पे, तो ये मध्य प्रदेश में है, आप टिक मारिएगा। फिर स्टैचू ऑफ द ये पूरा पढ़ना पर डिटेल हम बस बता रहे हैं, ये पढ़ना है, ठीक है। फिर ये स्टैचू ऑफ द वननेस क्या है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। स्टैचू ऑफ द इक्वलिटी, ये कहाँ पे समानता का है, ये आपका कहाँ पे है, ये स्टैचू हैदराबाद में, ठीक है। स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये कहाँ पे है आपका स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र में है, ये अम्बेडकर जी पर है। स्टैचू ऑफ द प्रॉस्पेरिक, ये कहाँ पर, बेंगलुरु में है ये आपका इसके जो है 108 फीट का है। स्टैचू ऑफ द पीस, ये कहाँ पर आपका है, स्टैचू राजस्थान में है ये। श्री रामानुजनाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस, शांति प्रतिमा, ये कहाँ पर है, ये आपका जो है 22 में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये किया गया है। ये आपका जो है जम्मू कश्मीर में स्टैचू ऑफ द यूनिटी, या गुजरात में, जानते हैं ये तो बहुत पढ़ चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। स्टैचू ऑफ द बिलीफ, ये कहाँ पर आपका है, ये आप राजस्थान में है, ठीक है। तो अभी नीचे देखिए, वंदे भारत ट्रेन 2018 ट्रेन 18 का नाम बदला गया था। पहली ट्रेन 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के लिए बीच चला गया था। पहली ट्रेन 15 फरवरी 2019 में दिल्ली वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन थी, रेखा, किसने देखा, ठीक है। देखिए वंदे भारत का निर्माण इटरिकल कोच में फैक्ट्री में चेन्नई में हुआ था। वंदे भारत का पुराना नाम क्या था, ट्रेन 18 का इसी का नाम था वंदे भारत का, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की पहली वंदे भारत ट्रेन बेंगलुरु में चेन्नई में बीच में स्थित है। अब देखिए जो भी आप टिक मार लिए करंट अफेयर, इसको बार बार देखना होगा, ऐसा कि हम टिक बनवा देगा पब्लिश होगी, इसमें टिक मार लिए, इसको बार बार रिविजन कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल एक चीज़ और सुनिए, देखिए जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को ध्यान रखिए। बहुत लोग बोलेंगे कि मुझसे नहीं होगा, कैसे पढ़े, क्या करें, नहीं करें। दूसरी बात, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे पास समय नहीं है। तो ये सब दिक्कतें आते रहते हैं जीवन में। बट करना क्या है कि अभी इस टाइम में आपको क्या है, सब चीज़ को साइड करके, जो भी प्रॉब्लम है साइड करके साथ रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मेहनत, आपको जॉब लेना बहुत ज़रूरी है। इस हिसाब से आपको बात से काम नहीं चलेगा, लड़ना पड़ेगा पढ़ाई से, लड़के नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दिन रात सोइए बहुत कम, खाना पीना खाइए, एनर्जी का सामान खाइए, जूस वगैरह फ्रूट खाइए और मन ला के पढ़िए। घर में मेरा कोई साथ नहीं देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, आप मेरे साथ हैं, इट्स काफ़ी है मुझे, और हम डिसीजन आपके लिए लेंगे, ठीक है। 100% श्योर रहिए, ठीक है। ये सब मुझे कोई मतलब नहीं, आपके अलावा सब चीज़ें और नहीं रहा, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पर आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए। खुद को इतना मजबूत बना लो, हर मुश्किल का हल निकाल लो, रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल दो, ठीक है। तो अब क्या है कि जब ले लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका, तो आगे बढ़ने के लिए सोच लिए कौन क्या कहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। मन लगा के पढ़िए, सेट प्रैक्टिस कीजिए, सिस्टम में अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, आने वाला ही है, आने का टाइम ज़्यादा मिलेगा नहीं। इसलिए जो भी टाइम बचा है मेहनत से कीजिए, करेंगे तो आपसे ही लागे, चाहे जैसे जो भी, ठीक है, मन लगा के करेंगे, ठीक है। हम आपको बहुत मिस करते हैं, और जोग्राफी अपलोड करेंगे अगले वीडियो में। अब ये वीडियो को समाप्त करते हैं, इसको अपलोड डाल देते हैं, ठीक है। हाँ, अपलोड डाल देते हैं इसको, ठीक है, समझ गए, ठीक है। चाहिए कुछ खा लीजिए, ठीक है।